लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन ऋषभ पंत के लिए आईपीएल 2025 का पहला मैच उतना खास नहीं रहा जितना उनके फैंस और ओनर संजीव गोयनका ने सोचा था। और आपको तो पता ही है गोयनका का कि कैसे उसने पिछले साल राहुल को ऐसे रगड़ा था कि बेचारा इस साल एलएसजी छोड़ के भाग ही गया। अब ऐसा ही कुछ मामला ऋषभ पंत के साथ भी हुआ है, पर इस बार पब्लिक ऋषभ पंत के सपोर्ट में उस तरह से नहीं आ रही जिस तरह से वो केएल राहुल के सपोर्ट में आई थी। दरअसल दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स को 210 रन डिफेंड करने थे और एक वक्त ऐसा आ गया था जब ऐसा लग रहा था कि लखनऊ तो अब जीत ही जाएगी। तभी आशुतोष शर्मा जो दिल्ली कैपिटल्स में नए नए आए हैं, उन्होंने आखिरी ओवर में ऐसा धमाका मचाया कि दिल्ली को हारते हारते जीत दिला दी। उन्होंने 31 बॉल में 66 रन ठोक डाले और आखिरी बॉल पे छक्का मार के मैच जिता दिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से क्रिकडू को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। पंत जो आईपीएल 2025 के सबसे महंगे प्लेयर हैं, एलएसजी के लिए उनका आईपीएल डेब्यू एक भूलने लायक रहा। बैटिंग में तो वो डक बना के आउट हो ही गए, उनके बहुत सारे कैप्टेंसी डिसीजंस पे भी सवाल उठ गए हैं। दरअसल हुआ ये कि अपने टोटल को डिफेंड करने के दौरान शार्दुल ठाकुर ने एक ही ओवर में एलएसजी के लिए 2 विकेट ले लिए थे। इसके बावजूद भी ऋषभ पंत ने उन्हें सिर्फ 2 ही ओवर दिए, उनके कोटे के 2 ओवर उनसे फिकवाए ही नहीं। और आखिर के 2 ओवर में जब डीसी को जीतने के लिए 22 रन चाहिए थे तो एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स की तरफ जाने के बजाय उन्होंने एक नए लौंडे प्रिंस यादव को बॉलिंग दे दी। मैच यहीं पलट गया और आखिरी ओवर आते आते तक तो ऐसा हो गया कि दिल्ली जो है उसने हारी हुई बाजी को पलट दिया और एलएसजी को हरा दिया। लास्ट ओवर में भी पंत की किस्मत खराब ही रही। 11वें नंबर के बल्लेबाज मोहित शर्मा दिल्ली की तरफ से क्रीज पे थे और उनका एक इजी स्टंपिंग चांस पंत ने मिस कर दिया। अगर वो मिस ना भी हुआ होता तो मोहित ने जो 1 रन लिया था वो ना ले पाते और वापस अभिषेक शर्मा को स्ट्राइक ना मिलती और वो छक्का मारकर मैच नहीं जीता। बस यही मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हो गया और पोस्ट मैच इंटरव्यू में पंत ने कहा कि भाई लक भी कोई चीज होती है, बैड लक था हमारा, मैच हार गए। चलिए ये सच है कि लक एक फैक्टर होता है, लेकिन क्रिकेट सिर्फ लक के भरोसे तो नहीं जीता जाता। अब आप बैटिंग में 0 रन बनाओगे, स्टंपिंग का चांस मिस करोगे, एक्सपीरियंस्ड बॉलर की जगह नए बॉलर को बॉल देकर पिटवा दोगे और बाद में लक की दुहाई दोगे। भाई ऐसा थोड़ी चलेगा। भाई इतना निकम्मापन भी सही नहीं होता। लक को दोष तब दिया जाता है जब लास्ट तक पूरी कोशिश करने के बाद भी, सब कुछ अच्छा करने के बाद भी कहीं 1-2 रन से मैच हार जाएं या थोड़ा क्लोज आकर मैच रह गया तो माना जा सकता है कि भाई चलिए लक का बहुत बड़ा फैक्टर था। यहाँ तो आप पूरे मैच में ही तमाशा बनाकर रखा हुआ है और लास्ट में कह देते हो कि लक की वजह से मैच हार गए। अब भाई मैच में इतना सब कुछ हो जाए और मालिक गर्म ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और वो भी अगर मालिक संजीव गोयनका हो तब तो वाट लगनी तय ही है, क्योंकि वो तो हमेशा ही गर्म रहता है और वो भी तब जब टीम ने आप पे 27 करोड़ खर्चे हों तो गर्म होना तो बनता ही है। मैच के बाद संजीव गोयनका ने कोच जस्टिन लैंगर और पंत दोनों से बातचीत की। उनकी थोड़ी सी खिंचाई होती हुई तो दिखी, पर यह खिंचाई उतनी गर्म नहीं थी जितनी कि 2024 में केएल राहुल की हुई थी। लेकिन गोयनका के हाव भाव देखकर यह समझ में आ रहा था कि उन्होंने पंत को एक सटल वार्निंग तो दे ही दी है। हाँ भाई सुधरना तो पड़ेगा ही, कोई फ्री में आपको 27 करोड़ तो देगा नहीं। अगर वो इतने पैसे दे रहा है तो परफॉर्मेंस भी मांगेगा ही, और नहीं खेलोगे तो रगड़े भी जाओगे। भाई पंत के पास टैलेंट और एग्रेशन दोनों ही है, पर कैप्टेंसी एक अलग गेम होती है। कैप्टेंसी के लिए कूल माइंड चाहिए, जो इस मैच में थोड़ा लैकिंग लगा। पर चलिए पहला मैच था, थोड़ा प्रेशर भी होगा, पर अगर इसी तरह के डिसीजंस आगे आने वाले मैचेस में भी रिपीट होते रहे तो ये सीजन एलएसजी के लिए मुसीबत में पड़ सकता है। पंत को अपनी बैटिंग और कैप्टेंसी दोनों पे ध्यान देना होगा, नहीं तो आईपीएल का ये सबसे महंगा प्लेयर प्रेशर में बिखर भी सकता है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट में बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, आप देखते रहिए क्रिकडू।